पिछले साल सिर्फ 68,000 लोग पाकिस्तान से गए यूएई रोज़गार हासिल करने के लिए, जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की फॉरेन रेमिटेंसेस पे भी आया। इससे पिछले साल अगर देखा जाए तो तकरीबन हर साल ऑन एन एवरेज बेस 2.5 से 3 लाख लोग जो हैं वो रोज़गार के असूल के लिए यूएई जाते रहे हैं। हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि यूएई वीज़ा का क्या अभी स्टेटस है, डिग्रीज अटेस्टेशन का क्या स्टेटस है, यूएई ने जो नई इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के बारे में बताया है, फैमिली विज़िट के बारे में बताया है, जो आपका स्किल्ड वर्कर वीज़ा है उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स दी हैं कि उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अगर डिग्रीज़ हैं तो वो ओरिजिनली कहाँ से अटेस्ट करवानी है, वो अटेस्टेड डिग्री कहाँ भेजनी है, ओरिजिनल डिग्री पे वीज़ा लगेगा या आप कलर कॉपीज़ भेज सकते हैं। उसके अलावा विज़िट वीज़ा के लिए अब क्या शराइत हैं, फैमिली वीज़ा के लिए क्या शराइत हैं, अगर सिंगल विज़िट है जैसे मेल या फ़ीमेल उसमें एज रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अभी तक जो है वो आउटसाइड कंट्री एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का क्या स्टेटस है। जैसा कि आप सबको पता है कि यूएई गवर्नमेंट ने तकरीबन पिछले 1.5 साल से जो है नेशनलिटी डाइवर्सिफिकेशन का एक रूल अप्लाई किया था, जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा था कि अब से वो कंपनीज़ जो हैं वो डिफरेंट नेशनलिटीज़ के वीज़ा प्रोसेस नहीं कर सकेंगी, स्पेशली वही एशियन नेशनलिटीज़ जिनको सबसे ज़्यादा यूएई में बुलाया जाता था, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और अफ्रीका से डिफरेंट नेशनलिटीज़ आया करती थी, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की कैटेगरी थी। लेकिन पाकिस्तान की कैटेगरी उसमें अनस्किल्ड वर्कर में सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि ओवरऑल जो डिमांड थी वो इसी तरह की थी और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की मैन पावर जो थी वो थी भी अनस्किल्ड ही, जिसकी वजह से इस चीज़ की रिक्वायरमेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थी। तो कंपनीज़ के पास पाकिस्तानी कोटास जो हैं वो फुल हुए हुए थे। अब जब से पिछले 1.5 साल से नेशनलिटी डाइवर्सिफिकेशन का रूल अप्लाई किया गया तो उसकी वजह से पाकिस्तानी मैन पावर बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो गई। पिछले साल सिर्फ 68,000 लोग पाकिस्तान से गए यूएई रोज़गार हासिल करने के लिए, जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की फॉरेन रेमिटेंसेस पे भी आया और यहाँ से जो लोग बेहतर रोज़गार के लिए यूएई जाना चाहते हैं उनके ऊपर भी आया। इससे पिछले साल अगर देखा जाए तो तकरीबन हर साल ऑन एन एवरेज बेस 2.5 से 3 लाख लोग जो हैं वो रोज़गार के असूल के लिए यूएई जाते रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये एक बहुत बड़ा अलमिया बन चुका था गवर्नमेंट के लिए भी और यहाँ के लोगों के लिए भी कि अब इसका क्या हल निकाला जाए, जिसके ऊपर बहुत सारे डायलॉग्स हुए। अभी जैसे यूएई ने एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई हुई थी 4 महीने के लिए, और उन 4 महीने में यूएई गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे एनालिसिस किए, जिनका हम इस वीडियो में आगे चल के आपको बताएंगे। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यूएई गवर्नमेंट ने अपनी एमनेस्टी स्कीम को ख़त्म कर दिया है और अब उसके बाद से वीज़ा पॉलिसीज़ जो हैं वो रिलैक्स होती जा रही हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विज़िट वीज़ा के रिलेटेड कि विज़िट वीज़ा का अभी तक का क्या स्टेटस है। अभी तक जो विज़िट वीज़ा है वो सिंगल मेल या सिंगल फीमेल को जो है वो नहीं मिल रहा। अभी तक विज़िट वीज़ा जो है वो सिर्फ कपल्स या फैमिलीज़ के लिए वो वीज़ा जो है अवेल फैसिलिटी को अवेल किया जा सकता है। इसके ऊपर इस बात का ध्यान रखें कि वो पाकिस्तानी लोग जो फैमिली बेसिस पे वीज़ा ले रहे हैं लेकिन सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, उनको भी इमिग्रेशन में रोक दिया जाएगा और उनको ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आप इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि आप अगर फैमिली वीज़ा ले रहे हैं तो फैमिली वीज़ा पे ही ट्रैवल करें। दूसरी चीज़ के बारे में अब आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं वर्क वीज़ा से रिलेटेड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हमारे जो चाहिए, जिसमें आपकी डिग्रीज़ हैं, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट की एक एडिशनल रिक्वायरमेंट लगाई गई है और उसके अलावा डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या प्रोसेस है। इस वक्त यूएई का जो सबसे बड़ा फोकस है वो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए। यूएई जो है वो अनस्किल्ड लोगों को नहीं बुलाना चाहता, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी वजूहत हैं। यूएई ने हमें जो डिफरेंट मरासले लिखे जिसमें उन्होंने बहुत सारी शिकायत की, उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो गौर तलब है वो ये है कि हमारे लोग वहाँ जाके अननेसेसरी इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। अब हमारे लोग अननेसेसरी इश्यूज़ कैसे क्रिएट करते हैं कि हम लोग वहाँ पे जाकर जो टॉपिक्स हमसे रिलेटेड नहीं है, जो चीज़ें हमसे रिलेटेड नहीं है, हम उसके बारे में वहाँ गुफ्तगू करते हैं। जैसे वहाँ कोई भी वाक़या हो गया तो हम उसके बारे में वीडियोज़ बनानी शुरू कर देंगे, हम उसके बारे में डिफरेंट एलिमेंट्स पे बात करना शुरू कर देंगे, डिफरेंट फोरम्स पे उसको रेज़ करेंगे, अपनी अपनी वीडियोज़ बनाएंगे और उन वीडियोज़ को अपनी सोच के तहत डिफरेंट इश्यूज़ के साथ रिलेट करेंगे। कोई कहेगा इन पे ये अल्लाह का अज़ाब आ गया, कोई कहेगा इनके लिए ये मसाइल हैं, कोई कहेगा इन्होंने यहाँ पे ये काम शुरू किया इसलिए इनकी वजह से इनके साथ ये हो गया, कोई उसको मंदिर की तरफ ले जाएगा, कोई किसी की तरफ ले जाएगा, कोई किसी की तरफ ले जाएगा, जो कि
इंटरनेशनली जिसकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। और यूएई गवर्नमेंट स्पेशली दुबई इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वहाँ पे दुनिया की तकरीबन तमाम नेशनैलिटीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस चीज़ से कि अगर पाकिस्तानी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अभी सिर्फ पहले 15 दिन गुजरे हैं जनवरी के, और इसी वक्त में रिकॉर्ड उन्होंने वहाँ पे उनके एयरपोर्ट पे मिलियंस की तादाद में लोग जो हैं वो ट्रांजिट और उसके लिए विज़िट के लिए आए हैं। इसलिए उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके वहाँ पे टूरिस्ट की सेफ़्टी, उनके उन लोगों की सेफ़्टी जो वहाँ पे आए हैं, उनकी प्राइवेसी की सेफ़्टी। बहुत सारी वीडियोज़ में ऐसा भी देखा जा सकता है कि लोग वहाँ पे बीचेस पे हैं, डिफरेंट जगह पे हैं, और वो वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं दूसरे लोगों की, और उनकी जो हमारे जो लोग हैं उनके हुलिये से ये पता चलता है कि ये अनस्किल्ड बेसिकली लेबर क्लास है जो कि वहाँ पे आई हुई है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा इमेज का इशू और वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऊपर आ रहा है। अब यूएई ने उसके ऊपर बहुत सख्ती कर दी है। अब इसके ऊपर उन्होंने यही पॉलिसी अपनाई है कि हम अनस्किल्ड को थोड़े टाइम के लिए रोकेंगे और सिर्फ स्किल्ड वर्कर वीज़ा, जिसमें लोग स्किल्ड होंगे, जिनकी एटलीस्ट FA BA तालीम होगी, जिनकी डिग्रीज जो हैं वो प्रॉपर अटेस्टेड होंगी। इससे पहले भी यूएई ने ये काम किया था, लेकिन उसमें हम लोगों ने ही उस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया। हमने यहाँ से फेक डिग्रीज अटेस्ट करवाई, फेक जो है उनके ऊपर स्टैंप्स लगवाई, यूएई काउंसलेट की, पाकिस्तानी सफारत खाने की, उसके बाद जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इनकी फेक स्टैंप्स के ऊपर हमारी यहाँ पे फेक डिग्रीज जो हैं वो अटेस्ट हुई, जिसमें बहुत सारे मार्केट के टाउट्स और बहुत सारे ऐसे लोग जो इन्वॉल्व थे, एक माफिया पूरा इन्वॉल्व था, जिन्होंने हमें इस नहज पे पहुंचा दिया कि आज यूएई गवर्नमेंट ने ये हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दी है इस चीज़ की कि अब जो भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा है वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो यूएई भेजना पड़ेगा। आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जाएंगे, वो इमिग्रेशन में सबमिट होंगे और वो उनकी ओरिजिनल अटेस्टेशंस हुई भी होंगी, वो वेरिफिकेशंस के प्रोसेस के थ्रू जाएंगे और फिर उसके बाद आपके वीज़ाज जो हैं वो इशू होंगे। अभी तक ये कैटेगरी, अभी तक ये एलिमेंट जो है ये सिर्फ हमारे पास सिर्फ स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में ये चीज़ सुनने में सामने आ रही है, और बहुत जल्द इसके बारे में एक पॉलिसी राउट कर दी जाएगी। फिर इसके बाद जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की शर्त है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बेसिकली पाकिस्तानी गवर्नमेंट की शर्त लगाई गई है। इन्होंने ये एक प्रपोजल दिया था यूएई गवर्नमेंट को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि आपके जो लोग हमारे पास आ रहे हैं वो उनके बहुत सारे मसाइल हैं, वो यहाँ झगड़े करते हैं, उनके एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, वो यहाँ अननेसेसरी डिबेट्स करते हैं, वो अननेसेसरी जो है मसाइल में पड़ते हैं। जिस तरह के हम लोगों के पास हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा एक माहौल है, और वो कंट्री टोटली नॉन पॉलिटिकल है, क्योंकि वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक रूल है, और जो है वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है हमारी तरह के। लेकिन क्योंकि हम लोग एक ऐसे फ्री माहौल से उठ के जाते हैं और हम ये समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जबकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के भी सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब इन चीज़ों को ओवरकम करते हुए पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने ये चीज़ प्रपोज की कि हम अपने लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी कर देते हैं। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो यहाँ से ट्रैवल करने से पहले हमारा जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, फॉरेन इमिग्रेंट्स जो यूएई जा रहे हैं, वो ट्रैवल करने से पहले अपने प्रोटेक्टर के टाइम पे ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट शो करेंगे, जिसकी वेरिफिकेशन होगी, और अगर उनका कैरेक्टर क्लीन है तो फिर ही उनको इमिग्रेशन एज अ फॉरेन इमिग्रेंट इजाज़त दी जाएगी, वरना उनको इस चीज़ के लिए डिक्लाइन कर दिया जाएगा। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को टेस्ट करवाना है, वो ओरिजिनल होगा, वो क्या नहीं होगा, उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को आप ले कहाँ से सकते हैं। आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है अपने करीबी पुलिस स्टेशन से अप्लाई करना है, या खिदमत मरकज़, जो पुलिस खिदमत मरकज़ आजकल पूरे पंजाब में, इस्लामाबाद में, KPK में, डिफरेंट जगह पे खिदमत मरकज़ बना दिए गए हैं। आपने ये सर्टिफिकेट्स जो हैं वो खिदमत मरकज़ से आप ले सकते हैं। वहाँ जाके आप अप्लाई करेंगे अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, एक आपको फॉर्म दिया जाएगा या आपको ऑनलाइन पोर्टल का लिंक दिया जाएगा, आप उसके ऊपर अपनी डिटेल्स एंटर करेंगे, आप अपनी सारी नेसेसरी डिटेल्स एंटर करके अपनी पिक्चर्स वगैरह सब चीज़ें करके वो उनको दे देंगे, और उसके बाद वो एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है उनका। कुछ जगह पे वो 24 से 48 घंटे में मिल जाता है, और कुछ जगह पे 72 घंटे के अंदर अंदर भी मिल जाता है, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। अगर ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम आपको इसमें इमेज भी शो कर देंगे। अगर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बारकोड वाला है, जिसको जो बारकोड वेरीफाइबल है, तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो विदाउट बारकोड है, प्लेन कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो फिर आपको उसको अटेस्ट करवाने की
ضرورت ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پھر بھی اپنی سیفٹی کے لیے اٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ منسٹری آف فارن افیئرس سے اس کو اٹیسٹ کروا سکتے ہیں. یو اے ای کاؤنسلیٹ یا چیمبر آف کامرس سے اٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں اور اپنی ڈگریز اٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں اپنی ڈگریز اٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں، ہم ان کو ڈگری اٹیسٹیشن کی سروسز بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں اور فارن افیئرس کی سروسز بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ سروسز ہمارے تھرو لینا چاہتے ہیں تو ہم اس میں آپ کی رہنمائی فرمائیں گے، ورنہ آپ ڈفرینٹ آن لائن پورٹلس کے تھرو بھی اپنی یہ اٹیسٹیشنس کو کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے، جس طرح ہم پہلے بھی بتاتے رہے، کہ جب تک ہم ایک باعزت شہری نہیں بنیں گے، ہم اس چیز کا خیال نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کو پراپر الائن نہیں کریں گے ان فارن کنٹریز کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق جو ہمیں لینا چاہتی ہیں، تب تک وہ ہمیں نہیں بلائیں گے. کسی کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیں ایک ذمہ داری کا ثبوت دینا پڑے گا ہمارے شہریوں کو، ان لوگوں کو جو وہاں جا کے بھیک مانگنے جیسے عمل میں، غیر مہذب جو ہے وہ عمل میں، اس طرح کی ایسی چیزوں میں ملوث ہیں جو کہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہیں. خدا را ایسے لوگوں کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں. اگر آپ کو کوئی بھی ایسا بندہ، اسپیشلی وہ لوگ جو یو اے ای میں اس وقت ریزیڈنٹس ہیں پاکستانی، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لوگ، آپ کسی کو بھی دیکھیں جو وہاں پہ بھیک مانگ رہا ہے یا کسی بھی غیر قانونی اس میں شامل ہے، تو آپ فوراً سے اس کو رپورٹ کریں. چاہے آپ پاکستانی کاؤنسلیٹ میں اس کو رپورٹ کریں یا آپ سب سے پہلے اس کو پولیس میں رپورٹ کریں. آپ فوراً شرطے کو بلائیں اور ان لوگوں کو ان کے حوالے کریں، تاکہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ جو ہیں پکڑے جا سکیں، ان کے پاسپورٹس کینسل ہوں اور یہ دوبارہ کسی بھی ملک میں جا کے اس طرح کے انتشار، اس طرح کے معاملات اور ہمارے لیے بدنامی کا باعث نہ بن سکیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.